मंगल ग्रह पर रहने का विचार 19वीं सदी से साइंस फिक्शन कहानियों का मुख्य विषय रहा है। जब अमेरिकी खगोल शास्त्री पर्सिवल लोवेल ने अनुमान लगाया था कि लाल ग्रह पर वाटर चैनल्स वास्तव में एलियंस द्वारा निर्मित प्राचीन नहरें थीं। नासा 2030 के दशक की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क ने हाल ही में कहा है कि हम 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए एक गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर यह सपना कभी हकीकत बन जाए तो वास्तव में मंगल ग्रह पर रहना कैसा होगा? क्या हम सतह पर रह पाएंगे? सोलर रेडिएशन से बचने के लिए क्या हमें जमीन के नीचे रहना होगा? क्या हम इसे टेराफॉर्म कर पाएंगे? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा और सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह 687 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। इसकी पृथ्वी से दूरी बदलती रहती है। कभी यह पृथ्वी के 56 मिलियन किलोमीटर जितना करीब हो सकता है, तो कभी 401 मिलियन किलोमीटर जितना दूर। यहां तक कि अगर आप पृथ्वी से लॉन्च किए गए अब तक के सबसे तेज अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हैं, तो वहां पहुंचने में ग्रहों की दूरी के आधार पर 40 दिन से लेकर 9.5 महीने तक का समय लगेगा। जहां तक मंगल के वातावरण का सवाल है, ये रेडिएशन से भरपूर है और तरल पानी के लिए बहुत ठंडा है। इसका वातावरण ऐसा है जिसमें हम सांस नहीं ले सकते और इसकी मिट्टी में हम कुछ भी नहीं उगा सकते। पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर ग्रह के झुकाव के कारण मंगल पर भी ऋतुएं होती हैं, लेकिन इसकी हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण इसका सेकेंडरी सीजनल इफेक्ट भी होता है। जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तुलना में कहीं अधिक ठंडी सर्दियां और कहीं अधिक गर्म गर्मियां होती हैं। मंगल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे किया जाए। यहाँ का वातावरण बहुत पतला है और इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। आप पृथ्वी से जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन लाने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप इसे नासा की मॉक्सी जैसी मशीनों से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से निकाल सकते हैं। नासा अब एक फुल स्केल सिस्टम बना रहा है जिसमें मॉक्सी जैसा ऑक्सीजन जनरेटर और उस ऑक्सीजन को लिक्विफाई और स्टोर करने का एक तरीका शामिल है। ये न केवल आपको और अन्य मंगल ग्रह निवासियों को सांस लेने योग्य हवा प्रदान करेगा, बल्कि आपको तरल ऑक्सीजन प्रोपेलेंट भी प्रदान करेगा, जिसकी आपको पृथ्वी पर लौटने का निर्णय लेने की स्थिति में मंगल ग्रह से रॉकेट लॉन्च करने के लिए आवश्यकता होगी। अगर भोजन की बात करें तो मंगल ग्रह पर भोजन उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं है। बजाय आप हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करेंगे। अपनी फसलों को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन में उगाएंगे, जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि शुरू में सतह पर बहता पानी न होने की वजह से आपकी कॉलोनी आपके लिए आवश्यक भोजन का केवल 20% ही उगा पाएगी। बाकी भोजन आपको पृथ्वी से मंगाना पड़ेगा। समय के साथ जैसे जैसे मंगल पर विकास होगा, इसकी मिट्टी और साइनोबैक्टीरिया से प्राप्त पानी मंगल पर खाद्य प्रणालियों का आधार बन सकता है। साइनोबैक्टीरिया मंगल ग्रह के रेगोलिथ पर विकसित हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकता है और जहरीले परक्लोरेट्स को निष्क्रिय कर सकता है। वर्टिकल एग्रीकल्चर जैसी उन्नत ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज नियंत्रित वातावरण में अनेक फसलों को उगाने में मदद कर सकती हैं। जहां तक मीट का सवाल है, आपको ताजे मांस के बारे में भूलना होगा। धरती से भेजा गया खाना सूखा आएगा। जानवरों की अनुपस्थिति के कारण और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण मंगल ग्रह पर पशु कृषि संभव नहीं है। फूड वेस्ट और प्रयोगशाला में उगाए गए मांस का उपयोग करके सेल्यूलर एग्रीकल्चर और प्रिसीजन फर्मेंटेशन के माध्यम से प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। खाने के अलावा इंसान की सबसे अहम जरूरत है मकान। अन्य बाशिंदों के साथ साथ आप संभवतः इन्फ्लेटेबल प्रेशराइज्ड इमारतों में रहेंगे, लेकिन इसकी अधिक संभावना है कि आप जमीन के नीचे रहें
क्योंकि मंगल पर कोई ग्लोबल जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है और चूंकि इसका वातावरण बहुत पतला है, इसलिए रेडिएशन का स्तर मंगल ग्रह के ऊपर ऑर्बिट में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। ये मनुष्यों के सहन करने के लिए बहुत ज्यादा है। सन टैनिंग के बारे में भूल जाइए। सूर्य पृथ्वी से आधा ही बड़ा दिखाई देगा और यदि आप बाहर जाकर जीवित लौटना चाहते हैं तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बहुत ही कम है, को सहन करने और रेडिएशन से बचने के लिए एक स्पेस सूट की आवश्यकता होगी। आपका सूट आपको गर्म भी रखेगा, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल ग्रह पर तापमान बहुत कम है। औसत मंगल ग्रह की सर्दियों की तुलना में पृथ्वी पर सबसे ठंडी सर्दी स्वर्ग के बराबर है। यहाँ का औसत तापमान 0 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -60 डिग्री सेल्सियस है। मंगल पर एक वर्ष लगभग 1.88 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है और एक दिन 24 घंटे से थोड़ा अधिक समय का होता है। यदि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो आप लगभग 7 महीने वसंत, 6 महीने गर्मी, 5 महीने से थोड़ा अधिक पतझड़ और केवल 4 महीने सर्दी का आनंद लेंगे। यहाँ का तापमान केवल कम ही नहीं है, बल्कि एक सप्ताह के अंदर तापमान में नाटकीय रूप से बदलाव भी हो सकता है। मंगल के तापमान में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप अक्सर शक्तिशाली धूल भरी आंधियां आती हैं, जो कभी-कभी कुछ ही दिनों के बाद पूरे ग्रह को ढक लेती हैं। हालांकि ये तूफान संभवतः आपको शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन धूल इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम कर सकती है और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों में इंटरफियर कर सकती है। यह भी याद रखें कि मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/3 है। आपको फिर से चलना सीखना होगा। यदि आप अभी भी वहां रहना चाहते हैं तो आप मंगल ग्रह पर कॉलोनाइजेशन के लिए उपयोगी स्किल सेट विकसित करना शुरू कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।